बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू, आप देख रहे हैं आरज़ू फूड। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से यूनिक पकोड़े और उसका बताऊँगी साथ में सालन भी कैसे बन सकता है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर हम जब लाइक्स आते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं तो फिर हमारा दिल करता है आपके लिए और अच्छे से अच्छे रेसिपीज़ को लेके आएँ। तो आज की रेसिपी अब बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम करेंगे एक तीर से दो निशाने। तो चलें जी, अब आपको बता दूँ इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें चॉप प्याज, मेथी, हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये हमने ले लिया बेसन, ये आपकी मर्ज़ी, 1 पाव ले लें, आधा किलो, जितने आपने बनाने हैं, ठीक है। और हमने इसके साथ ले लिया कद्दूकश किया हुआ घिया, ये आप देख रहे हैं, जिसको कहते हैं घिया कद्दू, ठीक है, जो चनों की दाल में भी यूज़ करते हैं। तो अब आपको इसके साथ साथ बता देती हूँ इसमें मसाले कौन कौन से हम डालेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, ठीक है, हल्दी और पिसी लाल मिर्च। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये जो चॉप किया हुआ प्याज है वो हम डाल देंगे इस बेसन में, ठीक है, जो हमने चॉप कर लिया था इसमें बेसन में डाल देंगे, जो हमने पकौड़ों के लिए बनाना है। खुश्क मेथी है, ये सूखी हुई मेथी, आप खुद खुश्क करके रख लें या पैकेट वाली ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे ये घिया जो हमने कद्दूकश कर लिया था वो डाल देंगे, ठीक है, समझ आ रही है ना, ठीक है। अब हमने ये घिया डाल दिया जो कद्दूकश करके रखा था। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, ठीक हो गया, हरी मिर्चें डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, लहसुन अदरक को जो हमने कूट लिया था वो डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे। फिर है नमक हमने डाल दिया, ज़ीरा, ठीक है, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़ायका। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से तेज़ ज़्यादा, कुछ लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, वैसे तो कम ही खाने चाहिए, ठीक हो गया। हल्दी डाल दी। तो अब हमने ये मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, हाथों की मदद से मिक्स करने से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं नमक मिर्च। अब ये देखें जी, हो गया ये मिक्स। अब मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसकी वजह ये थी कि मेरा जो घिया था वो फ्रेश था। अगर पानी जितना पुराना हो जाता है घिया उतना ही उसका पानी खुश्क हो जाता है। अब ज़रूरत पड़े भी तो आप डाल सकते हैं, नो इशू, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब ये देखें इस तरह का इसका हमने तैयार कर लेना है। ये हो चुका है तैयार। अब हमने दूसरी तरफ ले लिया पैन, एक पैन में घी डाल दिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। घी हमारा हो चुका है गर्म। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने जो पकोड़ों का मटेरियल तैयार किया था वो डाल देंगे, ठीक है। ये अब पकोड़े डाल देंगे गर्मा गर्म घी में। तो जी ये हमने पकोड़े डाल लिए। दूसरी तरफ हम तैयार कर लेंगे हांडी का मसाला, ठीक है। तो उसके लिए बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें और मसाला जात में जो चाहिए वो आपको मैं बता देती हूँ। नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला, नॉर्मली जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं मसाले। अब हमने एक ले ली कढ़ाई, उसमें डाल लेंगे घी और उसमें डाला हमने प्याज जो कटिंग करके रखा हुआ था, उसको लाइट सा कर लेंगे ब्राउन, ठीक है, गोल्डन सा लाइट सा, ठीक हो गया। फिर एक जग लेंगे, उसमें हम डाल देंगे ये ब्राउन किया हुआ प्याज डालेंगे। फिर हम उसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, ठीक है, समझ आ रही है ना, और टमाटर डाल दिए, ठीक हो गया। और थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि हम ग्राइंड अच्छे से हो सके, इसको हम कर देंगे ग्राइंड, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें। ये हो चुका है हमारा मसाला अच्छे से ग्राइंड, ठीक हो गया। अब हमने जिस घी में उसको प्याज को फ्राई किया था उसी में डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम कर लेंगे लाइट सा फ्राई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब हमने इसको कर लेना है। ये हम हांडी वाला जो उसका हांडी भी बनाएंगे ना उन्हीं पकौड़ों की, उसका मटेरियल तैयार कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला, ठीक है। ये देखें जी, जो हमने मसाले को ग्राइंड किया था वो डाल दिया और वो पक के तैयार हो गया। उसमें डाल दिया नमक, पिसी लाल मिर्च,
ठीक है। इसमें डाल दिया हमने सारे मसाला जार डाल दिए हैं, ये डाल दी हल्दी और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ठीक है, मिक्स कर लेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये मसाले का जो ऑयल है वो हमें नज़र आने लगे। ठीक है, इतनी देर पकाना। ये देखिए जी हमें ऑयल हमारा आ चुका है मसाले का और मसाला हमारा हो चुका है तैयार। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी उतना डालना है जितना आप इसका शोरबा सा ग्रेवी सा चाहते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए जी हम थोड़ा सा डाल दिया पानी। इसको पानी को थोड़ी देर पकाएंगे। ठीक है, ताकि उसका कच्चेपन का जायका ना आए। ये देखिए जी और पानी भी पक चुका है और हमारा ऑयल भी आ गया है ऊपर। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो पकोड़े फ्राई किए थे, तैयार किए थे अपने पकोड़े। ठीक है, वो डाल देंगे। ये सालन भी बहुत मज़े का बनता है। आप चाहें तो इसको पकोड़े वैसे खा लें और इसके हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है। ठीक है, क्योंकि पकोड़े पहले ही पके हुए हैं, इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना। ये हमने निकाल लिया सर्विंग बाउल में। तो ये देखें जी जो इसके पकोड़े हैं वो आपकी टी पार्टी में भी बना सकते हैं। आपकी टी पार्टी को 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।